हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि भारतीय संस्कारा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो भारतीय संस्कारा है उसका हम थ्योरी पोर्शन पढ़ा दी, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है। तो जो भी बच्चे थ्योरी पोर्शन पढ़े होंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं रहा होगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पोर्शन में ही मैं जितना भी क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन से, हालांकि ऑब्जेक्टिव जो भी बनता है तो आप लोग जानते करते हैं कि थ्योरी पोर्शन से बनता है, ठीक है। तो सारा ऑब्जेक्टिव मैं थ्योरी पोर्शन से डिस्कस कर देता हूँ, वो भी जिस लाइन से बनता है उस लाइन से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चे थ्योरी पोर्शन देखे होंगे वहाँ यहाँ उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, उन चारों में से जो सही लगेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इन चारों में जो भी सही लगेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं यहाँ आपको क्या करूँगा कि क्वेश्चन पढ़ूंगा, जो उसका आंसर रहेगा टिक करके आगे निकल जाऊँगा, ठीक है। तो आपको चाहिए कि इन चारों में से कौन सा सही है उसको वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कीजिए और लास्ट में जाके आपको बताइएगा कि जितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये होता है तैयारी का रणनीति। चलिए देखिए क्या लिखा है, संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ प्राय वर्ड आया है तो प्राय 5 होता है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ कुल आएगा, कुल जो है ना 16 संस्कार होता है, कितना होता है 16। लेकिन यहाँ प्राय पूछा है तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। कुल पूछेगा तो 16, ठीक है। जन्म से पूर्व 3 होता है, ठीक है। शैशवावस्था में 6 होता है और शैक्षणिक में 5 होता है और विवाह संस्कार 1 होता है और मृत्यु के बाद 1 संस्कार होता है। कितना हो गया 3, अच्छा 9, 9 5 14, 14 15 16। तो कुल 16 संस्कार होते हैं और प्राय कितना होता है तो 5 होता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है। जो केशांत संस्कार है वो किसके अंतर्गत आता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो केशांत संस्कार जो है ना ये शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे देखिए लिखा है, आगे लिखा है कि चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है। चूड़ाकर्म मतलब मुंडन संस्कार किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये मुंडन संस्कार जो है ना शैशवावस्था के अंतर्गत आता है, लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। अभी जस्ट ने बताया शिक्षा संस्कार कितने होते हैं 5, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये 6 जो होता है शैशवा संस्कार होता है, ठीक है। और 3 जो होता है वो जन्म के पूर्व होता है, ठीक है। जन्म के पूर्व कितना होता है 3 होता है, ठीक है। शिक्षा संस्कार में 6 और विवाह में 1 और मृत्यु के बाद भी 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, किस संस्कार में होता है तो विवाह संस्कार में, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में तो विवाह संस्कार में, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन जिस ईयर में पूछा है साथ ही साथ वो ईयर भी आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। तो मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है दाह संस्कार, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं 3, किस ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। विवाह संस्कार 1 होता है, मृत्यु के बाद भी 1 संस्कार होता है। शैक्षणिक संस्कार 5 होता है और शैशवावस्था में 6 संस्कार होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि नामांकन किस संस्कार में होता है। अच्छा नामांकन बच्चा का जन्म होने के बाद ना होता है। तो बच्चा का जब जन्म होता है तो वो कौन सा संस्कार होता है तो शैशवा संस्कार होता है ना, शैशवावस्था होता है। और शैशवावस्था के अंतर्गत कितना संस्कार होता है तो 6 होता है, ठीक है। अब शैशवावस्था बोलिए या बचपन में, बात एक ही है, यहाँ लिखा है बचपन में, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि गृहस्थी काल में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थी काल यानी लोग जब विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद ही लोग गृहस्थी में प्रवेश करते हैं। तो गृहस्थी काल में कितने संस्कार होते हैं तो 1, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, समझे। आगे लिखा है कि सप्तपदी क्रिया यानी 7 फेरे किस में लेते हैं तो विवाह संस्कार में, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसका इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं, यानी शैशवावस्था में कितना संस्कार, बताइए कमेंट करके। शैशवा में कितना बोले सर, शैशवा में बोले आप कितना, शैशवा में बोले आप 6 संस्कार होता है,
ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि गर्भधारण किस संस्कार में होता है। तो गर्भधारण जो होता है ना वो जन्म से पहले ही होता है। ठीक है, बच्चा के जन्म से पहले होता है। ठीक है, तो ये जन्म के पूर्व हो जाएगा, पहले मतलब पूर्व, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो संस्कार है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप कमेंट करके स्कोर बताते रहिएगा कि कितना सही हुआ नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो ये भी है संस्कार, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस किया। आप बताइए कि 15 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कितना आपका सही हुआ, समझे। चलिए आगे लिखा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो ये संस्कार से ही होता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है। सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है वो बताना है। तो ये जन्मपूर्व संस्कार है। ठीक है, जन्मपूर्व 3 संस्कार माना जाता है, एक तो है गर्भाधान, एक तो है पुंसवन, एक तो है सीमंतोनयन। ठीक है, तो ये सीमंतोनयन ऑप्शन नंबर ए में है जन्मपूर्व संस्कार, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी देखिए हम थ्योरी पोर्शन में डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, अब लिखा है कि गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। तो कहाँ ले जाते हैं, तो घर ले जाते हैं। ठीक है, गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते हैं, शिक्षा देने के लिए अपने घर ले जाते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है। तो जो शिष्य लोग होता है वो शिक्षा नियमों का पालन करके, ठीक है, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि शिष्य लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते हैं। तो गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। ठीक है, उपदेश लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। तो ये गुरु के घर करते थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई देता है। तो संस्कार में, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। जो अंतिम शिक्षा संस्कार है उसका क्या नाम है। तो इसका जो नाम है क्या है, समावर्तन। क्या है, समावर्तन, इसका नाम क्या है, समावर्तन, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, यानी पानी को ग्रहण किस संस्कार में क्या जाता है। तो ये विवाह संस्कार में। ठीक है, ये विवाह संस्कार का कर्मकांड है। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो देखिए वागदानम ये तो आता है, कन्यादान भी आता है, सिंदूरादान भी आता है, क्या गोदान आता है, नहीं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए अब विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, जो बच्चे, हालांकि सिंदूरादान कन्यादान तो आप जान लीजिएगा, लेकिन वागदान आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो थ्योरी क्वेश्चन किए होंगे उसको बखूबी समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझे। चलिए आगे है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। ठीक है, तो शिक्षा समाप्त होने के बाद, यानी शिक्षा के अवसान में। ठीक है, शिक्षा के अवसान में, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अरे शिक्षा पूरा होगा तभी ना उपदेश देकर घर भेजेंगे, क्या आरंभ में भेज देंगे कि बीच में भेज देंगे, नहीं ना, शिक्षा समाप्त हो जाएगा तब आपको उपदेश देकर घर भेजेंगे। ठीक है, समझे। चलिए आगे लिखा है कि शिष्य का पहला चौरक्रम कहाँ होता है। तो शिष्य का पहला चौरक्रम गुरु के घर में होता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो संस्कार से ही चरित्र का निर्माण होता है। आप लोग सुनेंगे गौगर में कहता है कि उसका संस्कार ही अच्छा नहीं है, जिसका संस्कार अच्छा होता है उसका चरित्र भी अच्छा होता है। ठीक है, जिसका संस्कार अच्छा नहीं होता है तो उसका चरित्र भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग चरित्रवान बने। ठीक है, संस्कारी अगर होइएगा, आप पहले संस्कारी बने, अगर आप संस्कारी हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपका चरित्र अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप संस्कारवान बने। ठीक है, चलिए अगला है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि गोदान संस्कार का मुख्य कर्म है। ठीक है, गोदान संस्कार का मुख्य कर्म है,
नहीं, गोदान संस्कार किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो ये है केशांत संस्कार, यानी केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के भी नाम से जाना जाता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि वागदान किस संस्कार में होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि पुंसवन किस संस्कार, यानी पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन जो संस्कार होता है ना, वो जन्म से पहले होता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में पूछा ना कि कुल कितना संस्कार, तो कुल होता है 16। ठीक है, लेकिन पर्याय कितना होता है? तो 5 प्रकार का। कुल का बात करेगा 16, पर्याय कितना? 5। ठीक है, तो ये था आपका 35 क्वेश्चन। ठीक है, कितना क्वेश्चन था? 35 क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया। अब बताइए 35 में आप लोग का कितना सही हुआ? ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि 35 में आपका कितना सही हुआ। ठीक है, जो थ्योरी पढ़े होंगे उसके लिए ये सभी क्वेश्चन इजी होगा। ठीक है, और जो थ्योरी नहीं पढ़े होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपका 35 में 35 नहीं आए तो बोलिएगा। ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो डेफिनेटली ही आपका 35 में 35 आएगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा, जो हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा, यही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला ये क्या बोल रहा है, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं? तो बताइए, थ्योरी जो किए होंगे तो उसको हम बताए थे शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। तो बस यही तो शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5। बस 5 का नाम क्या क्या है? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, यही सभी शैक्षणिक संस्कार है। समझे? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके नाम क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आपको पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि अथवा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है, अथवा सभी संस्कारों के नाम लिखें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इन दोनों में कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर आपको यही लिखना है। क्या लिखना है कि संस्कार कुल कितना होता है? 16। जन्म के पूर्व कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। ठीक है, शैशवा अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन होता है? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म। और चूड़ाकर्म के बाद क्या होगा? कर्ण भेद होगा। यहाँ थोड़ा गलती है, ये कर्ण भेद होगा इसी का। ठीक है, उस शैक्षणिक संस्कार में 5 होता है, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। ठीक है, ये 5 है। यौवना अवस्था में विवाह संस्कार होता है तथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। ठीक, अभी ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा था ना कि अंत्येष्टि संस्कार कब मनाया जाता है? तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद मनाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला है कि संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन 5 वाक्यों में करें। ठीक है, तो संस्कार भी किसे कहते हैं? तो लिखा है कि व्यक्तियों में गुणों को धारण को संस्कार कहते हैं। ठीक है, व्यक्तियों में गुणों के धारण को क्या बोलते हैं? संस्कार। ठीक है, संस्कार का वास्तविक अर्थ शुद्ध होना है। संस्कार का वास्तविक अर्थ क्या है? शुद्ध होना। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिनमें या जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजोहम, सप्तपदी, सिंद्रादान आदि मुख्य है। ठीक है, तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत कर्मकांड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। आगे है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखना है कि लेखक इस पाठ में हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, यानी संस्कार के ही पालन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोष का नाश होता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण से ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। समझ गए? लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो संस्कार का पालन करें, यही शिक्षा देना चाहते हैं लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो उत्तर में लिखना है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों ने अपने महत्व को संजोए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर
या अवसरों में वेद मंत्र का पाठ हो, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का मिलन होना चाहिए। ठीक है। संस्कार दोषों को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार ही है। ठीक है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो संस्कार ही है। चलिए हो जाएगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। लिखा है कि केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छौर होता है। क्षीर नहीं होता है, छौर होता है। यहाँ छौर होगा। छौर कर्म यानी मुंडन होता है। छौर कर्म मतलब क्या होता है? मुंडन होता है। ठीक है। इसमें गोदान मुख्य कर्म था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। ठीक है। और गोदान संस्कार के अंतर्गत गाय दान में दिया जाता है। समझ गए? चलिए अगला है कि भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ठीक है। ये थोड़ा यहाँ से होना। ठीक है। तो उत्तर है कि भारतीय संस्कार पाठ भारतीय संस्कारों के महत्व को बताता है। ठीक है, पहला बात। उसके बाद दूसरे में क्या लिखना है? भारतीय जीवन दर्शन में छौर कर्म यानी मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसीलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। इससे दोष दूर होता है तथा गुण प्राप्त होता है। संस्कार से क्या होता है कि दोष दूर होता है और गुण को आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताएं कि संस्कार कितने होते हैं तथा जन्म पूर्व संस्कारों के नाम लिखिए। ठीक है। तो भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर संस्कार कितना होता है? कुल 16 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नय। ठीक है, बस हो गया आंसर। एक अगला इनका क्वेश्चन है। लिखा है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है? तो उत्तर में लिखना है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से ही होता है, इसीलिए विदेश में भी लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। ठीक है, समझ गए? लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगला है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो बस लिख देना विवाह संस्कार का वर्णन, या अथवा लिखा है विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं। यह मुख्य होगा। ठीक है, मुख्य होगा, मुख्य कार्य होते हैं। अथवा विवाह संस्कार का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उत्तर में लिखना है कि विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। जब तक आपका विवाह नहीं होगा तब तक आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। मीन्स विवाह होगा तभी आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। ठीक है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजो होम, सिंद्रादान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं और सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे लिखा है कि शिक्षा संस्कार का वर्णन करें अथवा शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। तो लिखना है शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन आदि संस्कार आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। उपनयन संस्कार में क्या करता है कि गुरु जो है ना शिष्य को अपने घर लाता है। ठीक है, वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। केशांत मुंडन संस्कार यानी केशांत को मुंडन संस्कार भी कहते हैं में गुरु के घर में शिष्य का प्रथम छौर कर्म अर्थात मुंडन होता है तथा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य गुरु के घर से अलग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। तो ये शैक्षणिक संस्कार है। कितना होता है? 5। समझ गए? चलिए आगे देखिए लिखा है। आगे लिखा है कि भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। ठीक है, तो उत्तर में लिखना है कि भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का अनुपम उदाहरण संस्कार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, आज संस्कार सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग किया जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से ही उत्पन्न होता है। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन मतलब क्या? शुद्धिकरण, दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। ठीक है, ये है भारतीय संस्कृति का वर्णन। समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पठित पाठ के आधार पर भारतीय संस्कारों का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उत्तर में लिखना है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व है। ठीक है,
संस्कारों के शब्द में ऋषियों की कल्पना थी कि यहाँ जीवन के सभी मुख्य स्तरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, गुरुजनों का आशीर्वाद हो और परिवार के सभी सदस्यों का मिलन होना चाहिए। इन संस्कारों के उद्देश्य है मानव जीवन से दुर्गुणों को दूर करना और सद्गुणों का आवाहन करना। ठीक है। जन्म पूर्व 3 गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में कितना 6 संस्कार होते हैं। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णभेद। ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक 5 जो है ना 5 शैक्षणिक संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। यौवनावस्था में विवाह संस्कार होता है तथा मृत्यु के बाद उसकी अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन में कुल 16 संस्कार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, समझ गए। ये था आपको शायद 13 क्वेश्चन, 13 सब्जेक्टिव। ठीक है, एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा, सभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस भारतीय संस्कारा पार्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट है उसका आएगा आपको पहले थ्योरी पोर्शन, उसके बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए तो जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा, प्लस में कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।